तुम्हारा स्कूल में रोल नंबर? सर 34. 34. तुमने किस टॉपिक पे फाइल बनाया है? मनी. सिर्फ मनी, बैंकिंग पे कुछ भी नहीं किया? नो सर. ऑल राइट. सो यार ब्रेटन वुड्स क्या था? मनी सप्लाई पढ़ा है? M1 मेजरमेंट क्या होता है? सर M1 मेजरमेंट वो होता है विच इंक्लूड्स OD, CC एंड हाई पावर्ड मनी को क्या बोलते हैं? सर हाई पावर्ड मनी इज द मनी विच सर मनी सप्लाई में हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? M1, M2, M3 क्या होता है वो? कॉन्टिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? मनी पे फाइल बनाई है शायद आपने? सर प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस वाले इंक्लूड किए थे. सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है? सेकेंडरी फंक्शंस इंक्लूड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? सर डेफर्ड पेमेंट्स इज पेमेंट्स मेड बाय चेक्स. नहीं शायरी, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कोई फ्यूचर का पेमेंट अगर हमें करना. हाँ तो लाइक चेक्स के थ्रू ही हम फ्यूचर का जो पेमेंट करेंगे. मेरे को ये बताओ कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. और स्टोर ऑफ वैल्यू किस में आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी फंक्शन. ओके शायरी, थैंक यू. मूविंग टू संधि, योर रोल नंबर इन स्कूल? सर 34. 34. आपने किस टॉपिक पे बनाया? सर मनी. बैंकिंग पे कुछ भी नहीं बनाया? नहीं सर. सो M2 मनी सप्लाई क्या होता है? सर M2 is basically your M1 plus SD. SD मतलब? SD is your saving deposit from commercial banks. M0 क्या होता है? Sir M0 is your high powered money. फॉर्मूला? Sir CC plus other deposits and your currencies in circulation. So currency in circulation. चलो इट्स ओके. संधि, ये कॉन्टिंजेंट फंक्शन क्या होते हैं मनी के? So contingent functions are basically a maximization of utility and ओके, मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर. इसी के साथ लगा हुआ एक चैप्टर बैंकिंग भी है. yes sir. बैंकिंग में आपने जैसे RBI होता है, सेंट्रल बैंक, वो कुछ मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. उसमें कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं. Yes. उसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि CRR क्या होता है? So CRR is basically your cash reserve ratio, and so the commercial banks give loan to the RBI's कमर्शियल बैंक गिव लोन टू RBI. RBI. बैंकिंग नहीं पढ़ा है आपने? So yes sir. ओके ठीक है संधि, थैंक यू. बाकी बच्चों को भेजिए. Thank you sir. ऑल राइट. सो क्रिश, तुम्हारा रोल नंबर है 23. Yes, sir. आपने टॉपिक बनाया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, राइट? Yes, sir. यार कितनी टाइप ऑफ मार्केट पढ़ी है आपने? 5 types of market. First is perfectly competition, monopoly, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. monopoly, monopolistic competition, oligopoly, and monopsony. मोनोपोली क्या होता है बेटा? Monopsony in which a market in a single purchase of a commodity, there is no other one in competition of a same commodity. सिंगल सेलर और सिंगल बायर? Single buyer. मल्टीपल सेलर्स. ओके. Yes, sir. किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये? It's a product like example or एग्जांपल बता दो. चलेगा. example automobiles. ऑटोमोबाइल्स, ठीक है. ये बताओ कि आपने एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी है मोनोपोली. Yes, sir. मोनोपोली का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? Monopoly railway. तो मोनोपोली के अंदर एक फीचर होता था जिसमें वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? Price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अच्छा ये बताओ मेरे को कि जैसे हम अलग मार्केट पर आते हैं और अगली मार्केट है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, ये क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? सर डिपेंड करता है, वैसे करती है. इट्स लाइक मोनोपोलिस्टिक आप कंपटीशन. मेरे को परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. फीचर्स. यस. फीचर्स बताइए. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब? सेम प्रोडक्ट. ओके, आगे. दो हो गए, तीन और बताइए. इजी ऑफ मोबिलिटी. ईज ऑफ मोबिलिटी, अच्छा ठीक है. Ease of mobility. Transfer. Free entry or exit in long run firms. अच्छा ये बताओ, परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक, Yes. इसमें क्या डिफरेंस है? Perfect competition is not monopolistic, but monopolistic is perfect competition. Like it has same large number of buyers and sellers of a product, but it is dependent
ओके यार कृष्ण, तुम्हें डिफरेंसेस पढ़ने की बहुत जरूरत है इस चैप्टर के अंदर. अपार्ट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कोई ऐसा चैप्टर तुम्हारा और अच्छा प्रिपेयर्ड है? डिमांड. डिमांड. आप मेरे को शिफ्ट इन डिमांड का डायग्राम बना के दिखाइए. मीनवाइल हर्षप्रीत पर आते हैं. यस सर. ऑलराइट हर्षप्रीत, तुम्हारा रोल नंबर स्कूल में कितना है? 25. 25. तुमने फाइल का टॉपिक बनाया है नेशनल इनकम, राइट? यस सर. ऑलराइट. सो मेरे को ये बताओ यार, कन्वर्जन पढ़ा होगा आपने नेशनल इनकम Yes, में. sir. अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना चाहिए? डोमेस्टिक टू नेशनल सर प्लस NFI है. ये NFI क्या होता है यार हर्षप्रीत? नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर. नेट इसका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सर इसका फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ओके, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड. अच्छा, ये तो NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है. इसका फॉर्मूला भी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. ओके, मेरे को ये बताओ बेटा कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं यस तो सर. उसका कुछ फॉर्मूला याद है आपको? यस सर. बताओ. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स है. उससे आ जाता है GDP MP. ओके, फिर GDP MP से NPFC में Yes. कन्वर्ट कर लेंगे. सुपर. अब मेरे को ये बताओ कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, यस सर. उसमें इंजेक्शंस होते थे और विड्रॉल्स होते थे. कोई Yes. एग्जांपल? सर जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हम इंजेक्शंस इकोनॉमी का कोई एग्जांपल? सर जैसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दे रहे हैं फर्म्स को, तो फर्म्स के पास आता है रिसीव्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं. लेट्स से आपने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर टू सेक्टर मॉडल. यस उसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ करती थी. क्या Yes. थी वो? सर टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल में सर सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. सेविंग क्या होता था? सर सेविंग इंजेक्शन या विड्रॉल? इंजेक्शन. सेविंग पैसा इकोनॉमी से निकलता है. ओके सर. ऑलराइट. ओके, आपने डायग्राम बनाया? डायग्राम फिर से प्रैक्टिस करो. ऑलराइट, Yes. ठीक है. थैंक यू बोथ ऑफ यू. प्लीज सेंड द नेक्स्ट टू. ऑलराइट प्रियांशी, तुम्हारा स्कूल में रोल नंबर क्या है? 16. 16. आपने फाइल बनाई है मनी एंड बैंकिंग पर. Yes sir. तो बैंकिंग में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ क्रेडिट क्रिएशन. Yes sir. वो क्या होता है, बताओ जरा. सर क्रेडिट क्रिएट होता है कि जो बैंकिंग मतलब जो मार्केट में क्रिएट मनी है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू मतलब क्रेडिट क्रिएट होता है. जैसे डिपॉजिट किया है उसको डबल करना और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. तो पूरा प्रोसेस आता है इसका? हाँ नहीं. नहीं आता है. आप फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बताइए. सेंट्रल बैंकर टू बैंक है. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और फिस्कल एजेंसी एज अ ट्रीट करता है. और सेंट्रल बैंक लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है. और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है. ये लिख कर आने वाले हो पेपर में. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है प्रियांशी? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर सेंट्रल बैंक सेटलमेंट्स के लिए हेल्प करता है कमर्शियल बैंक की. जब वो दो बैंक्स होते हैं उनको करवाना होता है तो सेंट्रल M3 क्या होता है बेटा? M3 इक्वल टू M1 मतलब कि पता है, आगे बताओ. M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. M0 क्या होता है? M0 मनी इन सर्कुलेशन प्लस मनी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. अपार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग तुमने कुछ पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? मार्केट. मोनोप्सनी क्या होता है? सर मोनोप्सनी मार्केट होती है जहाँ पे जो बायर एक सिंगल बायर होता है एंड देयर आर मैनी सेलर्स और उसकी कॉम्पिटिशन में कोई भी बायर नहीं होता है. ओके, आप मेरे को ये बताओ कि ओलिगोपोली सर मोनोप्सनी मार्केट होती है जहाँ पे जो बायर एक सिंगल बायर होता है एंड देयर आर मैनी सेलर्स और उसकी कॉम्पिटिशन में कोई भी बायर नहीं होता है. ओलिगोपोली जहाँ पे बहुत इंटेंस बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. बहुत फ्यू फर्म्स डील्स करती हैं. सेलर्स कहाँ होते हैं? ओलिगोपोली में वो तो इंटेंस कंपटीशन होता है एंड देयर आर Yes. फ्यू सेलर्स आर देयर. ऑलराइट. पेप्सी कोका कोला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल. ठीक है खुशी,
Sorry, Priyanshi. Thank you. Moving to Khushi. So, Khushi, what is your roll number in school? 25. 25. Yes, sir. So, you made your file on money and banking as well? Yes, sir. आप मेरे को बताओ कि आपने कमर्शियल बैंक पढ़ा होगा. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? सर कमर्शियल बैंक लेंडिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स देता है पब्लिक को एंड कमर्शियल बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हाँ तो बता दिया. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन्स बता दिया. लेट्स से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, तो कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग होता है एंड और सिमिलरली अगर लोन देता है तो किस तरह के लोन्स वो दे सकता है? लोन, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, वेरियस टाइप के लोन्स होते हैं. और कैश क्रेडिट क्या होता है? व्हेन बैंक्स गिव्स मनी ऑन क्रेडिट बेसिस एंड वो कोलेट्रल कुछ अपने पास रखता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? Overdraft, when a person withdraws money and if he has nothing in his account balance and money is withdrawn is more than its account balance, then it's known as overdrawn money. अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सभी को मिलती है? नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन्स के लिए होती है बेसिकली, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं, तो उनका करंट अकाउंट भी खुला होता ठीक है. कुछ ये SLR क्या होता है? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है एंड इट मीन्स व्हेन अ कमर्शियल बैंक्स कीप अमाउंट ऑफ मनी व्हेन अ कमर्शियल बैंक्स कीप सम अमाउंट ऑफ और सम परसेंटेज ऑफ मनी विद देम. इन्फ्लेशन के समय SLR को क्या किया जाता है? सर SLR बढ़ा दिया जाता है. उससे क्या इम्पैक्ट आएगा खुशी? सर इन्फ्लेशन के समय सर मनी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है. SLR बढ़ाएंगे तो पैसा कब बचेगा बैंक के पास लोन देने के लिए, और लोन कम मिलेगा लोगों को. ठीक है खुशी, थैंक यू. और बाकी दोनों बच्चों को भेजिए. ऑलराइट आर्यन, आपने फाइल बनाई है मनी एंड बैंकिंग पर. सारे बच्चे मनी एंड बैंकिंग पे ही बना के आ रहे हैं. आपका रोल नंबर क्या है स्कूल में? 7. आर्यन यार, आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे माइक्रो और मैक्रो में. अपार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग तुम्हारा फेवरेट क्या है? मेरा डिमांड आपका फेवरेट है. कंस्पिक्युअस कंजम्पशन क्या होता है? कंस्पिक्युअस कंजम्पशन मनी एंड बैंकिंग सर पढ़ क्या है वो पूछ लीजिए सर. वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? वेबलिन इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट मैं आपके फेवरेट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मनी एंड बैंकिंग पर भी आऊँगा. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में था ये. ओके, कमिंग टू मनी एंड बैंकिंग, M4 क्या होता है? M4 equals to M3 plus TDP. TDP is time total deposits with post office savings. आप मेरे को एक और चीज़ बताइए कि बैंकिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? is the purchase and sale of government securities and other RBI approved securities in money and other capital markets. ये इन्फ्लेशन के समय ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे इम्पैक्ट करता है? ओपन मार्केट के टाइम इन्फ्लेशन के समय ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है कि परचेज करती है, ये पूछ रहा हूँ आपसे. सेल करेगी ना, तभी सेल inflation करेगी. नीचे जाएगा. ओके, मेरे को ये बताओ कि रेपो रेट क्या होता है? Repo rate is the minimum interest rate at which RBI gives loans and advances to commercial banks for short period of time against government bonds. इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? रेपो रेट बढ़ता है, कम होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे तो रेपो रेट वो है तो लोन्स कम जाएंगे तो बढ़ेगा ना, ताकि बढ़ेगा. ठीक है आर्यन. ओके, मूविंग टू गर्व, आपने भी फाइल मनी एंड बैंकिंग में बताई है. Yes, sir. और आपका पूरी इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग कौन सा फेवरेट टॉपिक है? सर है तो डिमांड, बट फाइल मनी एंड बैंकिंग. आपका भी डिमांड फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, एक दो डिमांड से फेवरेट टॉपिक से भी क्वेश्चन होने चाहिए ना. आप मेरे को ये बताओ कि एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी निकालते थे, यस सर. याद है? यस सर. तो मेरे को कुछ बताओ ना, अगर लेट्स से प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है, बताओ आगे. तो प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते थे? Okay. लेट्स से प्राइस है मेरा 10, क्वांटिटी है 20, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? तो सर तो 10 प्राइस है और क्वांटिटी 20 है. प्राइस
सर तो एक दूसरा एक केस ताकि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं भाई? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में कांस्टेंट है, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? नो चेंज होगा, इक्वल्स टू 1 होगी। हाँ 1 होगी क्योंकि आर्क इलास्टिसिटी का सॉरी पॉइंट इलास्टिसिटी आपने पढ़ी होगी। यस सर। फॉर्मूला क्या होता है उसका? point elasticity equals to the point which is asked for upon the total distance of Lower the segment plan. upon upper yes sir, segment. yes sir. चलो बेटा ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ी आपने? नहीं वो ऑटो सिलेबस था। नहीं है सिलेबस? नहीं है बिल्कुल सिलेबस में। मूविंग टू द फाइल, मनी एंड बैंकिंग में आपने फाइल बनाई है, बैंकिंग के चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, उसमें एक चीज़ होती है RR, वो क्या होता है? रिजर्व रेशियो होता है। हाँ। एंड इट रिजर्व रेशियो होता है और वो डिपॉजिट मल्टीप्लायर के लिए यूज़ होता है, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय 1/RR इनटू द डेल्टा D।